Hello students of class 5th. How are you all? Hope you all are good. Okay, today we will discuss the chapter Super Senses, which is the first chapter of your EVS book. आज हम Super Senses chapter के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी EVS का first chapter है. So students, you know how many senses we have? Yes, we have 5 senses. Eyes, nose, ears, tongue and skin. तो जिस तरह से हमारे ये 5 सेंसेस हैं, उसी तरह एनिमल्स के भी कुछ सुपर सेंसेस होते हैं जो उनके स्पेशल सेंसेस होते हैं. जैसे कि आपको पिक्चर में ईगल दिख रहा है. ईगल बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है और जो डॉग होता है उसकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है. इसी तरह काफी सारे बर्ड्स, एनिमल और इंसेक्ट हैं जिनके कुछ स्पेशल सुपर सेंसेस होते हैं जिनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Has this ever happened to you? तो कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? इसमें कुछ चैप्टर में कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है. You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. कि आप कभी किसी प्लेग्राउंड में अपने लंच खा रहे हो और कोई ईगल आके आपके हाथ से आपकी रोटी लेके उड़ गया हो. या फिर कभी ऐसा हुआ है as you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. कि आप किसी सोते हुए कुत्ते के सामने से बहुत आराम से जा रहे हो लेकिन फिर भी उसके कान एकदम से खड़े हो गए हो. वो आपकी हल्की सी आहट को भी सुन लेता है. या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है you drop something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ग्राउंड में बहुत सारे या थोड़ी सी स्वीट गिरा दी हो और कुछ ही मिनटों में वहां उसे कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी आंट्स आ गई हो, चींटियां आ गई हो. तो यस स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मली सबके साथ होता है. तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? सोचिए और बताइए. Because animal also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. ठीक है, एनिमल्स के भी कुछ डिफरेंट सेंसेस होते हैं. वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल और फील कर सकते हैं. और उनके इस सेंसेस को सुपर सेंसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उनकी जो सेंसेस होती है वो नॉर्मल नहीं होती. जैसे कि ईगल है, वो बहुत दूर तक देख सकता है अपने प्रे को. प्रे मीन्स शिकार. और जैसे डॉग है, वो बहुत दूर से ही चीजों को सूंघ लेता है. तो इस तरह इसीलिए उनके सेंसेस को सुपर सेंसेस कहा गया है. Some can hear even the faintest song. Some animals can find their friends by their smell. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से फाइंड आउट कर लेते हैं. द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस. जो हमारा एनिमल वर्ल्ड है वो अमेजिंग सेंसेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखते हैं. आगे बढ़ते हैं. How did the aunt recognize a friend? आंट कैसे रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सी आंट उसकी फ्रेंड है? आपने देखा होगा आंट्स को, हाँ, वो तो सारी एक जैसी लगती है, लेकिन फिर आंट्स को कैसे पता चलता है कि यही उसकी फ्रेंड आंट है? It's a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. Means अगर जो गार्ड आंट होती है ना, जो घर के बाद पहरा देती है, वो भी अपने फ्रेंड आंट को, अपने ग्रुप की आंट को पहचान लेती है. और तभी जब वो उसे पता लगता है कि ये मेरे ग्रुप की आंट है, तभी वो उसको अंदर एंट्री देती है. तो आपको कुछ इसमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कैसे पता चलता है एक आंट को कि उसकी वो जो दूसरी आंट है वो उसकी ग्रुप की नहीं है? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं. Ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel. Due to different senses, the ant could know that other ants were not from its group. क्योंकि जो उनके
सेंसस होती है वो उन्हें बताती है कि ये आंट उसके ग्रुप की है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। तो इसका आप लिख सकते हैं द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल। जो गार्ड आंट होती है वो अपने ग्रुप की आंट्स को उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज करती हैं। ओके, आपको उसके बाद कुछ एक्टिविटी दी हुई है वो आपको करनी है, जैसे ट्राई दिस एंड राइट। Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. आपको कुछ मीठा ग्राउंड पे गिराना है और जब तक एंट्स आती हैं तब आपको वेट करना है। और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी होती है उन सब के आंसर्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको कुछ मीठा ग्राउंड पे गिराना है और जब तक आंट आती है तब तक आपको वेट करना है और आंट के आने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि वहां पे क्या क्या होता है और फिर उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ नोट डाउन करने हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। आंट्स को आने में कितना वक्त लगा। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर। क्या सिर्फ पहले वहां एक एंट आई या फिर एक साथ पूरी एंट्स का ग्रुप आया, ये आपको बताना है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। और जब सारी एंट्स आ गई तो उन्होंने फूड के साथ क्या किया। नेक्स्ट इज वेयर डू दे गो फ्रॉम। और वो वहां से कहाँ गई। डू दे मूव इन लाइन। क्या वो एक मूव लाइन में चल रही थी। इन सभी के आंसर आप इस एक्टिविटी को करके ही लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी से आंट्स के जो रास्ता है जिसपे वो चल रही हैं उनको पेंसिल से उस रास्ते को ब्लॉक करना है। ठीक है, और नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आंट्स किस तरह मूव कर रही हैं। क्या वो उस पेंसिल से जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर से होके जा रही हैं या फिर अपना रास्ता चेंज कर लिया है। ठीक है, ये सब आप एक्टिविटी करके देखिए और फिर से नोट कीजिए।